अपने बिस्तर पर फिरता है और जब झोपड़ी से बाहर आता तो देखता है बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर खाना बना रही हैं और पास में बकरियां घास और पत्तियां खा रही हैं। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है और पूछता है, यहाँ तालाब कहाँ है? मुझे मुंह हाथ धोना है। बुढ़िया ने इशारा करते हुए कहा, वहां झोपड़ी के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियां हैं ना, वहीं है। लड़का ने सिर हिलाया और फिर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास आकर देखा, वहां सच में एक सुंदर तालाब था जिसमें ढेर सारी मछलियां भी तैर रही थी। लड़का तालाब के किनारे उतरा और पानी से मुंह हाथ धोने लगा, पर उसे इतनी सारी मछलियां देखकर मछली खाने का मन होने लगा। तभी पीछे से वह बुढ़िया हाथ में एक कलश लेकर आती हैं, शायद पानी भरने के लिए, और आते आते बोलती हैं, देखना उस तालाब में एक बड़ा सांप भी रहता है। आसपास ज्यादा घास जंगल झाड़ नहीं है, इसीलिए वह सांप इसी झाड़ी में हमेशा रहता है। लड़का थोड़ा डर जाता है और बोलता है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता इन जहरीले सांप बिच्छू से? बूढ़ी औरत लड़के का बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर बोलती है, मुझे तो अब आदत सी हो गई है इन सांप बिच्छुओं से। यह हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं पर कभी काटते नहीं। बुढ़िया की यह बात सुनकर लड़का भी मुस्कुराने लगता है। तभी फिर बुढ़िया बोलती है, क्या तुम मछली खाओगे? लड़का तुरंत बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर आप खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। बुढ़िया घर की ओर जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद हाथ में एक मछली पकड़ने वाला जाल जाल लेकर आती हैं। फिर तालाब में उतरकर जाल डालने लगती हैं। लड़का यह सब दृश्य देखकर बहुत खुश होता है। बुढ़िया एक जाल उठाकर देखती हैं, उसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं, पर छोटी छोटी मछलियां आती हैं, इसलिए उसे वापस छोड़ देती हैं। फिर दोबारा तालाब में जाल डालती हैं। लड़का बोलता है, आप छोटी मछलियां को क्यों छोड़ दिया? तब बूढ़ी औरत बोलती है, छोटी मछलियां तालाब में रहेंगी तो और भी बड़ी बड़ी होंगी, और फिर बड़ी होंगी तो ज्यादा मछलियां भी होती रहेगी। अर्जुन कुछ देर तक उस बूढ़ी औरत को देखता रहा जो जाल से मछलियां निकाल रही थी। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, आप इस सुनसान